हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को पढ़ेंगे। सो दिस इज द 19th वीडियो ऑन आवर सीरीज ऑन 100 वीडियोस ऑन पॉलिटी एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, सो आई वुड वांट यू टू बी पेशेंट। मतलब एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू बट ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो शुरू में अगर कुछ ना भी समझ में आए तो स्टे, try and understand and try to connect it, and I'm sure it will make complete sense to you by the end of the video. तो डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। और इसको समझने के लिए ना टेक द एग्जांपल ऑफ वाईफाई। अब मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपके घर का बाहर का प्रेमाइस है जहां पर दूसरे लोगों का घर है। अब आपका कंट्रोल आपके घर के अंदर ही है, तो आप जो कहेंगे वो घर में ही माना जाएगा इफ एट ऑल। जो आप रूल्स बना रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन योर हाउस। अब इस घर के बाहर क्या हो रहा है ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो जनरली स्पीकिंग घर के बाहर का एरिया इज नॉट इन योर कंट्रोल। बट मान लो आपके घर के अंदर वाईफाई लग रहा है लेकिन बाहर कोई इसे यूज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका वाईफाई बिल इंपैक्ट हो रहा है। अब इस केस में जो चीज हो रही है वो आपके घर के बाहर है लेकिन आपको इंपैक्ट कर रही है, आपके घर को इंपैक्ट कर रही है। यानी किसी तरीके का नेक्सस एग्जिस्ट करता है, किसी तरीके का कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। इसीलिए अब आप इस केस में बोल सकते हैं, अपने नेबर को डांट सकते हैं कि आप मेरा वाईफाई यूज मत करो। तो आपने नोटिस किया कि आप अपने घर के बाहर कब बोल पा रहे हैं, जब जो बाहर हो रहा है उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, किसी तरीके का कोई कनेक्शन है। इसीलिए वाईफाई के इस्तेमाल के केस में आप बाहर भी बोल पाए। इस एनालॉजी को याद रखना क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। अब देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस सिंपली ये कहती है कि भाई जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जनरली क्या होते हैं, वो जो लॉज बनाते हैं वो उन्हीं की टेरिटरी में एप्लीकेबल होते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर में ने लॉ बनाया, दैट विल नॉर्मली बी एप्लीकेबल इन दैट स्टेट ओनली। बट कभी कभी वो स्टेट के बाहर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, अगर स्टेट के बाहर होने वाले ऑब्जेक्ट का सब जो भी चीज हो रही है यहाँ पर उसका स्टेट से कोई कनेक्शन स्टैब्लिश कर दे। तो यहाँ टेरिटरी का मतलब क्या है, स्टेट का बाउंड्री, स्टेट का लैंड एरिया। और नेक्सस का मतलब क्या है, जो बाहर चीज हो रही है उससे स्टेट का कनेक्शन, उससे उसका कोई ना कोई रिलेशन स्टैब्लिश होना। अगर वो हो जाता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एप्लीकेबल होगी और स्टेट के बाहर भी उसका इंफ्लुएंस हो सकता है। टेरिटरी याद रखिएगा इज द एरिया, नेक्सस इज सम कनेक्शन, ये भी याद रखेंगे। तो देखो, जनरली इस डॉक्ट्राइन का यूज होता है जब हम टैक्सेशन से रिलेटेड कोई बात कर रहे होते हैं या फिर इंडिया की बात कर रहे होते हैं आउटसाइड इस टेरिटरी। तो इंडिया के बाहर कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, कितने एप्लीकेबल होंगे, वो सब गवर्न होते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस से। तो स्टेप बाय स्टेप पहले ये समझो कि स्टेट लेजिस्लेचर जनरली जो लॉज बनाता है वो उसी की टेरिटरी में एप्लीकेबल होते हैं। बट अगर कोई ऐसी चीज बाहर हो रही है जिसका आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकें स्टेट के साथ, कोई स्टैब्लिश्ड कनेक्शन हो, नेक्सस हो, तो उस केस में स्टेट के बाहर भी एप्लीकेबल हो सकता है, वो लॉ वहां भी एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड पूरे देश के लिए लॉ बना सकती है। सो स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ स्टेट के लिए बना सकता है लेकिन पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बना सकती है, किसी एक पार्ट के लिए भी बना सकती है, इनफैक्ट कंट्री के बाहर के लिए भी बना सकती है। लॉज वहां भी एप्लीकेबल हो सकते हैं अगर वो इंडिया को जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं किसी भी तरह से। उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज। अब देखिए, टैक्सेशन में कैसे अप्लाई होता है। तो नॉर्मली स्टेट्स कहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे, अपनी बाउंड्री से, जो लोग इस बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं उनसे। बट कभी कभी अगर बाहर हो रहा ट्रेड यहां से कोई रिलेशन रखता है, कोई नेक्सस स्टैब्लिश हो जाता है, तो बाहर से भी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। इन एक्टिविटीज को भी स्टेट टैक्स कर सकता है प्रोवाइडेड कोई नेक्सस स्टैब्लिश हो जाए। तो आपको कीवर्ड क्या याद रखना है कि भैया कोई नेक्सस स्टैब्लिश हो गया है, ये हमें याद रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो आपसे दो आर्टिकल टेरिटोरियल नेक्सस के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। पहला है आर्टिकल 245। तो आर्टिकल 245 क्या बोलता है, पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो सकते हैं, कभी कभी इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं।
और स्टेट जो लॉ बनाएगा वो उसकी बाउंड्री में एप्लीकेबल होंगे। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? हमारे पास 3 लिस्ट होगी। तो हमारे पास एक 7th शेड्यूल है और इस 7th शेड्यूल में हमारे पास 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहली लिस्ट जो है उस पे लॉज यूनियन बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे लॉ स्टेट बना सकता है, और कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं। पर याद रखिएगा टेरिटोरियल नेक्सस अप्लाई होता है तो अगर स्टेट के बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जिसका इम्पैक्ट स्टेट के ऊपर आ रहा है, कोई सफिशिएंट नेक्सस है, तो स्टेट के बाहर भी वो लॉ एप्लीकेबल होगा। अब ये देखो क्यों आया ये टेरिटोरियल नेक्सस का कॉन्सेप्ट, कैसे हेल्प करता है हमें। अगर सफिशिएंट नेक्सस स्टैब्लिश हो गया तो बाउंड्री कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई लिंक है बाहर के सब्जेक्ट मैटर से भी तो वहां भी आपके लॉज अप्लाई होंगे। इसका मतलब पार्लियामेंट के पावर को भी रिस्पेक्ट किया गया, स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को भी रिस्पेक्ट किया गया। तो जो फेडरल बैलेंस की हम बात करते हैं, फेडरल हार्मनी की जो हम बात करते हैं, वो यहां पर स्टैब्लिश हो गई। और ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है इन योर टैक्स मैटर्स, ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। अब कुछ ना केसेस देख लेते हैं क्योंकि केस लॉस से और ज्यादा हमें क्लैरिटी मिल जाती है। तो पहला केस है माय डियर स्टूडेंट, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएनडी। अब इसमें हुआ क्या था, एक इंसान था जो बॉम्बे के बाहर एक क्रॉसवर्ड कंपटीशन चला रहा था, बॉम्बे के अंदर नहीं बॉम्बे के बाहर। पर जिस न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड कंपटीशन चलता था वो न्यूज़पेपर बॉम्बे में बहुत सर्कुलेट होता था और बहुत सारे लोग इससे पार्टिसिपेट करते थे इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में इसका यूज बहुत हो रहा था लेकिन वो इसको ऑपरेट बॉम्बे के बाहर कर रहा था। तो बॉम्बे ने क्या किया, इस पर एक एंट्री टैक्स लगाई ऑन द एंट्री फी। तो जो एंट्री फी थी उस पर टैक्स लगाई। अब कोर्ट के पास ये क्वेश्चन था कि भैया वो तो बॉम्बे में रहता नहीं है तो उस पर टैक्स क्यों लगाएं। तो कोर्ट ने बोला द टैक्स इज वैलिड। वाई? बिकॉज द रेवेन्यू दैट यू आर जनरेटिंग इज फ्रॉम द कॉम्पिटिशन दैट इज हैपनिंग इन बॉम्बे। So since people are participating from Bombay, the revenue collected is from Bombay, there is sufficient nexus. So if sufficient nexus is established, then somebody can be taxed outside Bombay as well. So because nexus establish हो गया था इसीलिए taxation हो पाया। ऐसे ही ये केस देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार ने क्या करा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का सेल्स पर टैक्स लगाया, इनसाइड जो बेच रहे हैं उस पे भी और बाहर जो बेच रहे हैं उस पे भी। लॉजिक क्या था, द प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन बिहार, चाहे यू आर सेलिंग इट आउटसाइड बट द प्रोडक्शन इज इन बिहार, सो देर इज नेक्सेस। तो कोर्ट ने कहा क्योंकि कनेक्शन है इसीलिए बिहार टैक्स लगा सकता है। I am sure by now you've understood the topic. So what is the conclusion? 245, 246 को मिला दें तो कोर्ट अगर टेरिटोरियल लिमिट्स के बाहर भी लॉ मेकिंग परमिट कर सकती है इफ देर इज सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस, इफ देर इज सम नेक्सस इन्वॉल्व। कौन स्टैब्लिश करेगा सफिशिएंसी? इट विल बी स्टैब्लिश्ड बाय द कोर्ट। अगर सफिशिएंट कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो बाहर भी एप्लीकेबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। सिमिलरली इंडिया के बाहर भी इंडियन लॉज की एप्लीकेबिलिटी स्टैब्लिश हो सकती है if there is sufficient nexus involved. So this was my dear students doctrine of territorial nexus. I hope ये आपको समझ में आया। Let me know in the comment section, attendance लगा देना। This is the 19th video and by the way let me know what are the topics you're finding difficult and I'll bring some videos on it. Take care of yourself. Bye bye. God bless you and do good.